हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरम 9.5। ठीक है, इसके पहले वाले सारे थ्योरम्स मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा या उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। थ्योरम 9.5 क्या बोल रहा है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये बता रहा है कि अगर एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, और दो इक्वल कोड्स है, एक यहाँ है, एक कहीं भी बना दिया, अब यहाँ है, और ये हो गया हमारा सेंटर। ये बोल रहा है थ्योरम, क्या कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है, उसकी जो अगर इक्वल कोड से ये दोनों सेम है तो उसके जो सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो भी सेम होगा। अगर जैसे ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, सबसे पहले एक बात देख लीजिए आप कि जो हम डिस्टेंस देखते हैं, राइट, अगर ये सेंटर है मेरा तो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है। शॉर्टेस्ट रूट जिसको बोलते हैं हम, सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट होता है इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम ये भी देख सकते हैं, यहां से भी डिस्टेंस देख सकते हैं, बट नहीं, ये परपेंडिकुलर लाइन जो आएगा ये डिस्टेंस हमें देखना है। तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये दोनों अगर कोड सेम है तो सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, अब मैं जैसे कोड ये बना दिया, देखिए एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, कोड बना दिए, ये 1 2 3 4, ये 5 कोड बना दिए, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब सारे इक्वल कोड्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों। तो इन पांचों की जो दूरी होगी सेंटर से, राइट, वो क्या होगी? सबकी सेम होगी। तो अब यही चीज हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए अब अच्छे से इसको किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करें। सर्कल है, ये सेंटर है, ये मेरी कोड है ए बी और सी डी। ठीक है, अब मुझे देखिए प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, अच्छा कीवर्ड लिख लें पहले। कीवर्ड क्या है मुझे? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, दोनों कोड है और दोनों क्या है? इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करने के लिए मैं पहले बना ले रहा हूं। चलिए, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और ये इस कोड पे भी परपेंडिकुलर लाइन खींची। ओके, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं एम, और इसको मैं नेम दे दे रहा हूं एन। ठीक है, अब प्रूफ यही करना है मुझे कि ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये जो दूरी है दोनों की ये सेम है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। चलिए, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, सॉरी, कंस्ट्रक्शन, अब हम करेंगे ज्वाइन। क्या क्या ज्वाइन करेंगे? ओ ए और ओ सी को, ये ओ ए और ओ सी को हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब कौन से ट्राइंगल लूंगा मैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, प्रूफ करने के लिए? ओ ए एम, ओ ए एम, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और ओ सी एन, ये सेकेंड ट्राइंगल लूंगा। ठीक है ना, चलिए ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ सी एन। ठीक है, ये दो ट्राइंगल में देखिए क्या हो रहा है, ओ एम ए, ओ एम ए। देखिए मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींची है, तो यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी तो 90 डिग्री हो गई, राइट। यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री हो गई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, तो कौन सा एंगल सेम हो रहा है? देखिए इसमें ओ एम ए और ओ एन सी।
ठीक है, ये देखिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में, चलिए मैं आपको अलग से बना दे रहा हूँ एक बार। अच्छा, दोनों अलग बना दे रहा हूँ। सी एन ओ ओ और ए और एम, ठीक है। तो ये हमारा तो 90 डिग्री है ही है, एम और एन, ठीक है। तो चलिए पहले ये लिख लेते हैं, एंगल ओ एम ए एंड एंगल ओ एम सी इक्वल टू, वो इक्वल टू है, और दोनों क्या है 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए ओ ए, देखिए ध्यान से, ये रेडियस है, देखिए ओ ए और ओ सी सेंटर से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को टच हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया मेरे पास, रेडियस। इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और दोनों क्या है, रेडियस है। लिखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, बोथ आर रेडियाई, ठीक है। अब देखिए ए एम, हमें बताया गया था ना कि हमने जब परपेंडिकुलर लेते हैं, हमने इससे पहले वाले उसमें पढ़ा था, ठीक है ना, कि जब हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो कोड को क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता है। तो ये जो ए एम है वो हो जाएगा हमारा सी एन के बराबर। कैसे, पहले तो समझ लीजिए, चलिए देखिए ए एम इक्वल टू सी एन, ये लाइन जो है वो इसके बराबर है। कैसे, चलिए अब मैं आपको सिखा रहा हूं, बिकॉज ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन था मेरा, भाई दोनों के कोड सेम है, ठीक है। अब देयरफॉर ए बी बाई टू इज इक्वल टू सी डी बाई टू। भाई मैंने क्या बताया था आपको, हमने इसके पहले जो थियरम देखी थी कि जब लाइन परपेंडिकुलर आती है तो कोड को दो पार्ट में इक्वल बाइसेक्ट करती है। तो ए बी का आधा और सी डी का आधा दोनों बराबर हो गया, तो ए बी का आधा क्या हो गया, ये ए एम हो गया, और सी डी का आधा क्या हो गया, ये सी एन हो गया। इसी वजह से, इसीलिए इट इंप्लाइज कि ए एम इक्वल टू सी एन। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब कैसे हो रहा है देखिए, और एक ये साइड ना, और एक कौन सी थी, ओ ए एम इक्वल टू सी एन, ठीक है, और तीसरी ये साइड हो गई। अब देखिए राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, और एक साइड है, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, और एक साइड है। तो हम लिखेंगे इसमें, देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड रूल, ट्राइंगल क्या था, ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी एन। इतना समझ में आया ना, ठीक है। अब बस वही, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, ओ एम इक्वल टू ओ एन। तो देखिए ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये इन्हीं ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो लिख दीजिए देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है। कैसे, सी टी से, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। जब दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो वो क्या होंगे, ऑलवेज सेम होंगे। बस यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। उम्मीद है समझ में आएगा आप लोग के। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।